इस वक्त हम मौजूद हैं I8 मरकज़ इस्लामाबाद में। आपको बता चलें कि अभी बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसमें कुछ हिस्सा बताया गया आपके एक गाड़ी मेहरान वाइट कलर की कार थी, शख्स ने ड्राइवर ने तशद्दुद किया लेडी पे। आपको दिखाते चलें। अस्सलाम वालेकुम। सारा सिर देख, ये देख, इनको पहले कवर करते हैं। किस चीज़ से मारा? पता नहीं क्या मारा। बड़ी ही बेदर्गी से इन्हें मारा गया और तशद्दुद किया गया। और अच्छा, ये क्या वजह क्या हुई? कोई यहाँ पे था कोई शख्स यहाँ सामने? बताएं भाई को बताएं। नहीं, उसने माँ की गाल दी है, उसने बोला माँ की गाल ना ढकार। उसने मेरा राड मारा सिर से बेच। मैं उसको क्या गाल ना दे, तेरी भी घर बहना है। उसने उसकी बीवी कहती है ना मार, उसने फिर भी मेरे राड से मैं मारू ना, मेरे राड मारा, मैं उसको जुत्ती मारी। शराब पिया, कहता पिस्तौल मारूंगा मैं तेरे। वो पिस्तौल उसकी बीवी ने नहीं दिया था, पता नहीं क्या। अच्छा, नहीं, मुझे ये बता दें कि मारने की वजह क्या थी? मतलब आपने ऐसा क्या कहा था कि उसने वो राड उठा के आपके सर में मार दिया और इतनी बुरी तरह से आपको जख्मी कर दिया? भाई उधर हम मांग रहे थे, उसने बोला मैं कहा भाई खड़ा दे दे, कहता नहीं देते हुए आगे से गाल दी थी। मैं क्या माँ की गाल ना दे, माँ की कोई बंदा गाल देता बर्दाश्त करता? उसने मुझे माँ की गाल दी, मैं माँ की गाल ना दे, उसने मेरे राड सिर में मारा। अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमने उस गाड़ी को कवर नहीं कर सके, क्योंकि वो जब तक हम पहुंचते वो गाड़ी यहाँ से चली आ चुकी थी। वार करने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। अच्छा, गाड़ी का नंबर इनके पास है, इनके पास है भाई गाड़ी का नंबर भी। गाड़ी भी मारता था, एक मेरी बहना था। गाड़ी का नंबर किसके पास है? इस लड़के का इधर पास है, इनके पास है गाड़ी का। अच्छा, आप में से कोई और शख्स यहाँ मौजूद? सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, सही है। ये लोग बिग मांगते हैं लेकिन ये लोग का तरीका गलत है, खास कर इसका तरीका गलत है। ओ चाचा तेरा तरीका तू ऊपर हो जाएगा, इसका नहीं है, झूठ बोलता है। जरा सब्र करें आप, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखें तरीका ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को भी हम समझते हैं। देखें तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन एक औरत पे हाथ उठाना मेरे ख्याल में किसी हो गया ना, ये मालूम नहीं है। लेकिन वो पुलिस को बुला रहा था, इसको मैंने बोला इधर से जाओ। नहीं, लड़ाई की बात नहीं करता हूँ ना, उधर तुम मौजूद इधर लड़ाई की बात नहीं करता हूँ ना। लड़ाई की बात नहीं, मीडिया की बात। ये बाबा झूठ बोल रहा है। वो उधर था, इधर लड़ाई हुई था ना। लड़ाई इसका इधर हुआ है। वो इधर जब वो पुलिस को बुला रहा था, इसको मैंने बोला तुम चली जाओ इधर से। इसको मैं बोला तुम चली जाओ, पुलिस आ रही है, चली जाओ। इसने बोला मैं पुलिस से नहीं। चलें, पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी हम बुला लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पुलिस यहाँ आ चुकी है, 15 यहाँ पे आ चुकी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जो शख्स यहाँ मौजूद था, गोली मार रहा था, उसने राड मारा, उसने गाल दी थी। मैं क्या गाल क्यों दे? वो शख्स अभी नजर नहीं आ रहा। ये इसका पास है। मैंने क्या नंबर है? मैं बता 455। ये मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है। मैं लास्ट पे पहुंचा हूँ, आप कवरेज करें। लास्ट पे पहुंचा हूँ। उस वक्त ये भाग रहा था ना, बल्कि एक औरत को हिट भी किया। ये नंबर है, इसको जब ये लास्ट पे मार के भाग रहे थे ना दोनों, उस वक्त की ये आएगा ना नंबर ABZ 455 ABZ 455 मेहरान वाइट कलर की कार है। ठीक है, आपको बता चलें कि जिस शख्स ने औरत पे हाथ उठाया, उन्हें मारा, सिर्फ इस बात के ऊपर कि उन्होंने मांगे थे, कुछ पैसे मांगे थे। मांगने वाले ये लोग हैं, इन्होंने कुछ पैसे मांगे और उसके बाद ना जाने क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई, ना जाने ऐसी क्या बात हुई आपस में इनके साथ कि उन्होंने इसे इंजर्ड कर दिया और लोहे का राड मार के इन्हें जख्मी किया गया। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, 15 यहाँ पहुँच चुकी है, पुलिस को खबर कर दिया गया था। और जानती है उसको? मैं नहीं जानती, जानते नहीं है, जानते नहीं। हम लोग उधर मांग रहे थे, उसने वो पहली दफा आया थे, उसने आके मैं उसकी बीवी इधर खड़ी पिस्तौल करके तेरे मैं मारूंगा, मैं मारू। उसने माँ की गाल दी, मैं क्या माँ की गाल नहीं देनी। उसने पकड़ के राड मारा मेरे आगे, गोली पिस्तौल भी कट रहा था, पता नहीं क्या पी थी उसने, शराब पी थी। पकड़ा जाएगा ना, अभी नंबर हो गया, ट्रेस हो गया, पकड़ा जाएगा। मैं छोड़ती नहीं, मैं नाल जाऊंगी नहीं, मैं बड़े अफसर ऐसी पहुंचूंगी, ठीक है ना। आप बात की तहकीकात करेंगे, जाहिर सी बात है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। ये और इन्होंने नहीं भाई, पुलिस वालों ने पकड़ना, मैं बड़े अफसर के पास। देखें ये बात नहीं है, पुलिस यहाँ पे अगर आ चुकी है, पुलिस अगर यहाँ पे आ चुकी है तो जाहिर सी बात है इसने पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे तो मैंने मार के सड़ जाड़, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके पास गाड़ी का नंबर मौजूद है, ऐसे कैसे हो सकता है? पकड़ के दे ना, मैनू पकड़ के हुआ
लड़के को दे, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मांगी सीना ना देते तो बस उसको अभी पकड़ के दे, मेरा इतना सिर फाटा हुआ है, उसने क्यों मारा, क्यों उसने मारा मुझे? अभी हम खुद निकलते हैं गाड़ी लेके, कहाँ जाएगा वो, बाहर तो नहीं जा सकता। भाई मेरी बात सुना, ये पुलिस वालों ना कसम से कुछ नहीं करेगा। मैं बड़े अफसर को पेश होंगी, डीएफसी के पेश, मैं खुद पेश होंगी। पूरा प्रॉपर तरीकाकार है उसके। पट्टी करा ले बंदे को, हम पकड़ेंगे ना। नहीं, मैं पकड़ पुलिस का काम, नहीं पकड़ ले जाते, पकड़ ला जाए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, सब कुछ है मेरा भाई। हमने कह दिया पकड़ लेंगे आपसे, हम भी कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है, इनसे भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ चुके हैं। एम्बुलेंस में आप जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। चले आए, आप इधर ही पट्टी करता हूँ, आ जाए यहीं भी हो जाएगा। मैं लास्ट में पहुंचा हूँ, वरना इसको बहुत पहले मार चुके थे। अच्छा, वजह क्या थी, मतलब आपने मौके पे, आप यहाँ मौजूद थे? मैं मौके पे नहीं, मैं जिस वक्त की ये वीडियो बनाई है, मैं उस वक्त उधर से भागता हुआ आके मैंने वीडियो बनाई है। उस वक्त औरत, लेडीज और वो मर्द दोनों मार रहे थे जब मैं कैमरा निकालते, लेकिन ये कि लास्ट पे जब भाग रहे थे, बल्कि इस लेडीज को उसने टक्कर मार के पीछे किया है, गाड़ी से ले और भाग गए। जितनी की वीडियो मेरे पास बनी है बस वही बनी है जब मैं पहुंचूँ। थैंक यू। बहरहाल पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस के पास नंबर पहुँच चुका है, गाड़ी का नंबर जान लेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से वो कर लेंगे कानून। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस कार्रवाई को आगे लेके जाएंगे और उस शख्स को पकड़ के हमारे सामने पेश करेंगे। मैं नंबर ले लेता हूँ इन सब से, और ये रिपोर्ट आगे कहाँ तक जा सकती है उसके बाद आपसे मुलाकात हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। येट मरकज़ में देखा गया, आपने भी देखा कि एक अफसोसनाक वाक़या भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो मांगने वाली जो माफिया थी उसने गाड़ी वाले से पैसे मांगे और उसके बाद वो उन्होंने एक दूसरे पे वार किया और वो अटैक जो हुआ उस मतलब काफ़ी इंजर्ड हो गई वो औरत, काफ़ी इंजर्ड भी थी। इस वाले से यहाँ हमारे पास मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उससे बात करते हैं कि जो माफिया है बेसिकली इनका मांगने का अंदाज़ गलत होता है, मतलब इंटरफेयर करते हैं फैमिलीज़ में, फिर उसके बाद वो मारदाड़ और ये बेस्ट लैंग्वेज यूज़ होती है। क्या ऐसा करना चाहिए इन्हें, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम? देखिए, कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले ये है कि इन माफियाज़ पे हाथ डालें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत हर आम बंदे को भी पता है कि जो ये मांगने वाले आते हैं और जो ये सारे ग्रुप्स हैं, ये एक प्रॉपर बिज़नेस बना हुआ है और ये करोड़ों का बिज़नेस है, ठीक है। एक मज़दूर बंदा जो पूरे दिन की दिहाड़ी करके 800,000 कमा के लेके जाता है, वो उनसे कई गुना ज़्यादा ये लोग मांग के सिग्नल्स पे खड़े होके, मार्केट्स में खड़े होके ये लोग मांग लेते हैं। और इनके पीछे लोग कौन हैं ये भी तमाम लोगों को पता है, ठीक है। अब यकीनन मैं इस चीज़ पे कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ कि पुलिस को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता होगा कि कौन लोग ये माफिया चला रहे हैं और ये माफियाज़ किस तरह चलते हैं। तो वो जब तक इन पे एक्शन नहीं करेंगे और इनके हेड्स को नहीं पकड़ेंगे तब तक इसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कह सकते हैं कि जी हम अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि उस बंदे को दें पैसे जो मुस्तहिक है, ठीक है, उस बंदे को दें जिसका हमें वाकई बैकग्राउंड पता है, ठीक है। जिसका अब एक होता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो आप अपने आसपास देखें कि आपके घर में अगर कोई मेड है, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा है कि जो डिज़र्व करता है, आप उसको दें, बजाय उन लोगों के जो सड़कों पे खड़े होके और बिला वजह ना उनको कोई जिस्मानी मजबूरी होती है ना उनके साथ कोई और इशू होता है, हट्टे कट्टे और सेहतमंद लोग खड़े मांग रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्होंने आदत बना ली हुई और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके पीछे पूरा माफिया। अचानक हमने देखा सडनली वो आपस में लड़ रहे थे और फिर लड़ाई इस हद तक जा पहुंची कि उसने ना गाड़ी वाले ने लोहे का राड उठा के उसे औरत पे वार किया और वो इंजर्ड हो गई, काफ़ी हद तक इंजर्ड होगी। कि एज अ ह्यूमन हमारा अपना एटीट्यूड भी ठीक नहीं है, हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अब अगर किसी बंदे ने आपको कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर भी लिया है तो माफ़ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। एक बंदा जो आपके मेंटल कैपेबिलिटी पे या मेंटल आपकी लेवल पे आपका नहीं आता तो आप उसको अवॉइड करो और आप अपनी जगह चेंज कर लो। अब वहाँ पे इतना बड़ा रिएक्शन देना कि रॉड उठा के किसी का सर फाड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल इनह्यूमेन है और दिस इज़ एग्जैजरेशन ऑफ रिएक्शंस, तो इतना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो जहाँ तक इंसानियत की बात आ जाती है उसमें ये भी देखा गया कि वो एक लेडी थी जिसने किया है वार, ठीक है, उसने चाहे वो मर्द होता या औरत होती जो भी थी उसको मतलब इतना एग्जैजरेटेड रिएक्शन नहीं था देना चाहिए कि अगर कोई बंदा मांगने आया आपसे, ठीक है, आपने उसको कह दिया कि यार अभी नहीं है मेरे पास, या जो भी उन्होंने रिस्पांस दिया। आगे से अगर वो आपको अब्यूज़ भी कर रहे हैं तो आप देखिए, आप एक पढ़े लिखे बंदे हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं,
तो आपको जो आपसे को मांगने आ रहा है कुछ, तो आपको थोड़ा बहुत उस पर मतलब करना चाहिए ना। ये नहीं कि आप गुस्से में आ जाएं और आप रॉड निकाल के किसी का सर फाड़ दें।